सर, ये राज प्रगति सोशल वेलफेयर सोसाइटी क्या है? ये राज प्रगति सोशल वेलफेयर सोसाइटी एक संस्था है, एक एनजीओ है जी। यह एक सोसाइटी के अंतर्गत बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है जी जी। और इसकी स्थापना हम लोग बिहार सरकार से 2014 में रजिस्टर्ड कराए हुए हैं जी जी। और इस संस्था का रजिस्टर्ड कराने का, हमारा एनजीओ को रजिस्टर्ड कराने का उद्देश्य यही था कि हम लोग गरीब, कमजोर और असहाय लोगों का मदद करें और हम ये काम 2014 से लगातार अब तक करते आ रहे हैं जी। और इसका हमारा सारा पोस्ट फेसबुक पेज पर है बना दिया गया और सारा हम लोग वहीं पोस्ट करते हैं। अच्छा, आप अभी तक कितने कुल लोगों को सहायता दे चुके हैं इसके माध्यम से? अभी तक ये तो गिनती नहीं किया जा सकता है कि हम लोग कितने लोगों को किए हैं, लेकिन हम लोग 2015-16 से प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर विक्रमगंज तेंदुनी चौक पर मतलब हजार लोगों को निःशुल्क आरो जल और प्राथमिक चिकित्सा का व्यवस्था 2014-15 करते आ रहे हैं। हमने पिछले साल कोरोना में भी बहुत लोगों को मदद किया था, दाल चावल ये सब पहुँचा कर देकर। छठ पूजा में भी हम लोग निःशुल्क जल का और प्राथमिक चिकित्सा का व्यवस्था करते हैं। ठंडा के दिन में लोगों को, गरीब लोगों को कंबल और जो मतलब ठंडा के दिन के लिए जो भी बचाव के लिए किया जाता है वो लोग थोड़ा अपने तरफ से जो हम लोगों को होता है करते हैं। आपका नाम सर? मनीष कुमार, पद? मैं इस संस्था का सचिव हूँ। सोसाइटी की तरफ से आज 2 महान विभूतियों का जन्मदिन आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं सबसे पहले इसके आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्य रूप से मनीष कुमार जी एवं इंजीनियर विनीत कुमार जी इसके लिए काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। राज प्रगति वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण इन लोगों ने जिस उद्देश्य से किया है, मैं समझता हूँ ये नवयुवक हैं, अगर इसके उद्देश्य में की पूर्ति में लगे रहें तो इनको समाज से भी सहयोग मिलेगा और ये इसमें दिन गुना रात चौगुना बढ़ेंगे। साथियों, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हमारे पूर्व वक्ता अमरेंद्र मिश्रा जी ने बहुत सारे विस्तार से बातें बताई। महात्मा गांधी उस जब समय पैदा हुए जिस समय देश अंग्रेजों के गुलामी के अधीन था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सत्य बोलना, सत्य सुनना और सत्य काम ही करना। एक बार की घटना हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। वे ब्रिटेन के तत्कालीन महाराजा से मिलने के लिए उनको बुलावा आया था, वे गए थे। वे जो पहनते थे कपड़ा आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, और ब्रिटेन के महाराजा से मिलना था। ब्रिटेन को महाराजा को लगा कि ये भारत का फकीर हमारे यहाँ जब आएगा तो कम से कम कोट और टाई पहन कर आएगा। दरवाजे पर खड़े लोगों ने जब इनको देखा, अंदर खबर भिजवाई कि ये फकीर एक मिलने के लिए आया है। महाराजा ने कहा कि फकीर जैसा था वैसे ही चला आया है, ठीक है उसको आने दो। अंदर गए, महाराजा ने अपनी बगल की कुर्सी पर बैठाया और पूछा कि गांधी जी, कम से कम आप हमारे यहाँ आते तो भी तो कोट और टाई पहन सकते थे, आपके शरीर पर इतना कपड़ा कम क्यों है? साथियों, इससे आपको सबक लेनी चाहिए कि एक गुलाम देश का नागरिक उसी देश के राजा से मिलने गया है जिसके तहत वह गुलाम था, और उन्होंने कहा कि हुजूर हम कपड़ा इसलिए कम पहने हैं कि आपने हमारे देशवासियों का कपड़ा आपने चुरा लिया है। हमारा देश आपके अंदर गुलाम है, हमारे देशवासियों का सारा कपड़ा आपने चुरा लिया है, तो मैं कपड़ा अधिक कहाँ से पहनूं? मित्रों, इस तरह का सच बोलने का ताकत उस जमाने में जब हिंदुस्तान गुलाम था शायद ही किसी में होती होगी, और इसी सत्यनिष्ठा और आत्मबल के कारण गांधी जी कहे जाते हैं। उस समय सैकड़ों नेता इनके साथ आज़ादी के आंदोलन में थे,
आप बहुत सारे का आप लोग नाम भी जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी भी उसमें से एक थे। लेकिन उनको ही नेता क्यों माना गया, क्यों कहा गया उनको राष्ट्रपिता? क्योंकि राष्ट्रपिता एक ही होगा और राष्ट्रपिता कहलाने के लिए सत्य, न्याय, निष्ठा, अहिंसा, त्याग, बलिदान जो कसौटी है उस पर एकमात्र व्यक्ति खरा उतरते थे, जिसका नाम था महात्मा गांधी, और इसी कारण उनको महात्मा कहा। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी मिश्रा जी ने बहुत विस्तार से बताया। गरीबी कोई भोजपुरी भाषा में कहें तो कोई नहीं है। गरीबी कभी कभी ताकत भी बन जाती है। अगर आदमी उसको अपने निष्ठा में से ले ले कि मैं गरीब हूँ फिर भी मुझे यह काम करना है, मुझे पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। यहाँ बैठे हुए युवा साथियों से मैं अपील करूँगा, इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होगी जितना होना चाहिए, लेकिन ये कोई कमजोरी नहीं है। आप इसको ताकत बनाइए और जो भी संसाधन आपके पास है इन विभूतियों से प्रेरणा लेकर आप अपने काम में लगे। जो भी काम आपको अच्छा लगे, कोई राजनीति में जाना चाहता है, कोई समाज सेवा में जाना चाहता है, कोई एजुकेशन में बहुत आगे जाना चाहता है, उसमें आप अपने दिल और दिमाग से लगिए। और मैं समझता हूं कि अगर लगन हो, इच्छा शक्ति हो तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता है। इन महान विभूतियों से आप सभी को सीख लेनी चाहिए और हमेशा सत्य के साथ रहना चाहिए। सत्य के राह पर चलने वाले को थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानी होती है, लेकिन विजय अंत में सत्य की ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन है और जन्मदिन पूरा राष्ट्र मना रहा है। उसी कड़ी में मनीष बाबू हैं, सत्यजीत जी हैं, या और नौजवानों के द्वारा टीम भावना से राज प्रगति सोशल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से इन दोनों महान विभूतियों का आज विक्रमगंज के जयराम सभागार में मनाया जा रहा है। आप सभी उपस्थित लोगों का कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। यह एक अच्छी परंपरा है। इस तरह की परंपरा चाहे वह छोटी इकाई, घर, समाज या राष्ट्रीय लेवल के ऐसे महान विभूतियों की बात होनी चाहिए। उनकी एक इस बहाने हम स्मरण उनको करते हैं और उनके कृतित्वों को याद करके अपना जीवन हम प्रशस्त करते हैं, अपना भविष्य हम निर्माण करते हैं। यदि ऐसा हम भूल जाएंगे अपने पुरखों को याद करना, जैसे अभी ये जो पितृपक्ष चल रहा है, ये बाल मुंडन है या उनके प्रति तर्पण है, तो बहुत से वैज्ञानिक सोच के लोग ये भी करते हैं कि अरे वो देने से कहाँ ले देते हैं, लेकिन यह मानव जीवन है। विश्वास भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, तो उनको स्मरण मात्र से ही हमारा कल्याण हो सकता है। हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ सकते हैं। जब हमारे अंदर सकारात्मक सोच होगी तो निश्चित हमारे परिवार का, हमारा अपना आत्म कल्याण होगा, हमारे समाज का होगा, हमारे देश का होगा, हमारे राष्ट्र का होगा। ये दोनों विभूति साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। आज भी कोई बिरला और ये टाटा और लक्ष्मी मित्तल का बेटा आईएएस नहीं बनता है। देश का प्रशासक, संचालक कोई गरीब का बेटा ही प्रायः बन रहा है आज के दौर में। बहुत पहले समृद्ध लोगों, समृद्धि की भी जरूरत है, उतना एजुकेशन और उस तरह के उस पद पर जाने के लिए भी उस तरह की सोसाइटी, समृद्धता सब जरूरत है। लेकिन गरीब रहकर भी, कमजोर रहकर भी हम यदि सकारात्मक सोच रखें तो निश्चित तौर से उस मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं। ये महात्मा गांधी जी की आज राष्ट्र 154वीं वर्षगांठ ये मना रहा है। जन्मदिन की 154वीं वर्षगांठ मन रहा है और शास्त्री जी का 119वीं मन रहा है। इन लोगों के बीच हम समझते हैं कि 50 वर्षों का फासला भी है उम्र का। एक बहुत ही निर्धन परिवार के दोनों थे। शास्त्री जी तो बिल्कुल निर्धनतम वर्ग के थे। इनके पिताजी का देहांत मात्र 1.5 वर्ष के थे, तभी इनके पिताजी इस दुनिया से चल बसे थे और इनके चाचा द्वारा इनका पालन पोषण हुआ। यही मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था।
प्रारंभिक शिक्षा ये गंगा को पार करके जाते थे और एक अच्छे तैराक भी विवशता बस एक तैराक भी इनको बनना पड़ा। कपड़ा बांध लेते थे माथे